कहानी का शीर्षक है प्रयास। ट्रेन में भीड़ होने की वजह से बैठने की जगह भी नहीं मिल रही थी। मायूस सा अंकित किसी तरह खड़े होने की जगह बनाकर अपनी जगह बना ली। पीठ पर एक बैग टांगे बार बार आंखों से बह रहे आंसुओं को भीड़ से छिपाने की कोशिश कर रहा था। बेटा, इधर आकर बैठ जाओ। मैं ये जगह अपने बेटे के लिए रोक कर रखी थी, पर लगता है अब वो नहीं आएगा। एक बुजुर्ग महिला की आवाज़ सुन अंकित चौंक कर इधर उधर देखने लगा। तभी महसूस किया कोई उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच रहा है। किसी तरह देखने का प्रयास किया तो देखो, बुजुर्ग महिला उसे बुला रही थी। किसी तरह उसके पास जाकर बैठ गया। देख रही हूँ बेटा, तेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। क्या तेरा भी घर बार छूट गया मेरी तरह? महिला ने यही पूछा। यही समझ लो अम्मा, कल रात फ़ोन आया, माँ की तबीयत बिगड़ रही है। लगता है अब वो ना बचेगी। पिता तो बहुत पहले छोड़कर चले गए। सिर पर एक माँ का साया था, अब लगता है वो भी ना रहेगा। कहकर अंकित फूट फूट कर रो पड़ा। अरे बेटा, रो मत। जो आया है उसको एक ना एक दिन जाना ही है। देखने से तो तुम अच्छे घर के लग रहे हो, फिर काहे ये जनरल बोगी में आ बैठे? आराम से उधर साहब जैसे बजाते यहाँ तो ऐसा लग रहा मानो पूरा शहर इसमें ही समा गया हो। महिला ने कहा। टिकट नहीं मिली अम्मा, ये सब होली पर घर जाने वालों की भीड़ लगी है। आप कहाँ जा रही हैं? और आपका बेटा साथ जाने वाला था, वो किधर रह गया? ट्रेन भी खुलकर आगे बढ़ चुकी है, वो किसी और बोगी में चढ़ गया होगा। अंकित को अम्मा से बात करना अच्छा लग रहा था, यूँ मानो अपनी ही अम्मा से बात कर रहा हो। बेटा, सब किस्मत की बात है। भगवान ने मुझे तुम सा बेटा नहीं दिया। जो दिया उसने मेरी कदर ना की। कह वो बुजुर्ग महिला अपने आजू बाजू सबको देख मुंह आंचल में ढांप सिसकियां छिपाने की प्रयास करने लगी। बताओ ना अम्मा, तुम्हें जाना कहाँ है? टिकट है तुम्हारे पास? अंकित ने पूछा। हाँ बेटा, टिकट और मेरा सामान मेरे पास ही है। बड़े दिनों से मन कर रहा था बेटा मुझे वृंदावन ले चल। उसने पहले तो मना कर दिया, फिर बोला कि अच्छा ले चलूँगा। बेटा, बस वहाँ चली जाऊँ, फिर कान्हा जी सब संभाल लेंगे। यही सोचकर बेटे की खोजबीन ना कर रही। जरूर वो मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए ये यात्रा करवा रहा होगा। भीड़ में बैठाकर मुझे छोड़कर चला गया। क्या बताऊँ बेटा, मेरे बेटा बहू मुझे बहुत बहुत समझते हैं। दोपहर का भोजन देते उनको भार सा लगता है। बहू तो चाह ही रही थी मुझे घर से निकाल दे, पर ऐसे निकालेगी ये ना सोची थी कभी। अब तो ठौर ठिकाना आता पता सब मेरे कान्हा के पास। महिला इससे ज़्यादा कुछ बताना ना चाहिए। अंकित को उस महिला की स्थिति पर दया आने लगी। गांव में अपनी माँ को छोड़ वो भी शहर नौकरी करता था। पत्नी गर्भवती थी, इसीलिए उसे लेकर शहर नहीं गया था। महिला को देख मन कर रहा था उसे अपने साथ रख ले। यूं तो अजनबियों के लिए मन में 100 तरह की बातें होती हैं, पर कभी कभी कोई अजनबी ना लगकर अपना सा लगने लगता है। अंकित यही बात महसूस कर रहा था। ट्रेन अपने समय पर पहुंच गई थी। यहाँ तक आते आते भीड़ भी कम हो गई थी। अंकित उस महिला को उतार कर वृंदावन भेजकर अपने घर जाने को आतुर हो रहा था, पर ना जाने क्या सोचकर उसने अम्मा को अपने साथ गांव चलने को पूछ लिया। अरे बेटा, क्यों मेरा बोझ अपने कंधे पर उठाना चाहता है? जिसका अपना सगा बेटा ना पूछा तो गैर होकर इतना मत सोच। कान्हा जी जब चाहेंगे उनके पास चली जाऊंगी। बस मुझे उनके पास जाना है तो कोई गाड़ी कर बिठा दे। अम्मा ने कहा। अंकित का दिल ना माना और वो जिद करके घर ले गया। अरे तू निर्मला का बेटा है? अंकित के घर पहुंचकर जैसे ही अम्मा ने अंकित की माँ को देखा, बोल पड़ी। अंकित की माँ आखिरी सांस ले रही थी। उनके बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। हाँ, आप कैसे मेरी माँ को जानती हैं? अंकित आसर से पूछा। हम औरतों की ज़िंदगी भी देख, शादी से पहले क्या हम ममेरी फुफेरी चचेरी होते थे, बस बहनें होते थे। साथ खेलना कूदना अपनापन सब रहता था। शादी होते घर से क्या दूर होते, सब रिश्तों से दूर हो जाते हैं। ये मेरी बुआ की बेटी है, इस नाते हम बहनें हुए ना। आज मिले भी तो इस हाल में कि ये जाने वाली है। कह अम्मा रोने लगी। 3 दिन के भीतर अंकित की माँ चल बसी। ऐसा लगा मानो कोई चमत्कार सा हुआ हो। जो अंकित अम्मा से मिला और उसे अम्मा में अपनापन नजर आया, अंकित और उसकी पत्नी ने अम्मा को फिर अपने पास ही रोक लिया। माँ के सब क्रियाक्रम हो जाने तक अंकित
यहीं रुका रहा। अब गांव में रहने को बचा ही क्या था। अम्मा को वृंदावन घुमा करो उसे अपने साथ ही शहर में रहने के लिए मना लिया। अम्मा ने भी अंकित और उसकी पत्नी को खूब स्नेह दिया। इन दोनों ने भी माँ को खोकर माँ को पा लिया था। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।